अब बात उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम के बीच बिहार में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन में उठती दरारों को लेकर। बिहार में बीजेपी के सहयोग से नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में दोनों पार्टियों का गठबंधन नहीं हो पा रहा है। मतलब कि बीजेपी और जेडीयू के बीच ठीक नहीं चल रहा है। अब जेडीयू के अंदर भी इस पूरे मामले को लेकर विवाद उठने लगे हैं। जेडीयू ने आरसीपी सिंह को बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन अब पार्टी ने उनसे इस बारे में जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने क्या जेडीयू का हाथ झटक दिया या कुछ और बात है? हमारे साथ हैं बात करने के लिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह, जिन्हें ललन जी के नाम से जानते हैं। ललन जी, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? क्या आपके पार्टी के नेता जो केंद्र में मंत्री हैं आरसीपी सिंह ने आपको झटका दिया या फिर बीजेपी ने? देखिए, हम किसी के झटका की बात नहीं करते हैं, कोई झटका नहीं दिया। हाँ, आरसीपी सिंह साहब ने हम लोगों को 4 महीना पहले ये बताया था कि उनकी बात हुई है गृह मंत्री जी से, उनकी बात हुई है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा साहब से, और वो लोग सहमत हैं कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। और उसके आधार पर हम लोगों ने उनको कहा कि बहुत अच्छी बात है, अगर उन्होंने आपको आश्वस्त किया है तो बात करिए, बात करके अगर एडजस्टमेंट होता है तो कराइए। फिर उन्होंने कहा कि सूची मांग रहे हैं हम लोगों ने 30 विधानसभा क्षेत्र की सूची बना के श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को सुपुर्द कर दिया। ये लगभग 1-1.25 महीने की बात है, जब पिछला पार्लियामेंट चल रहा था उस समय की बात है। लेकिन उसके बाद कोई निष्कर्ष नहीं आया, कोई सकारात्मक उत्तर बीजेपी की तरफ से नहीं आया। इस बीच में कई दौर की बातचीत हुई श्री आरसीपी सिंह साहब से। आरसीपी सिंह साहब ने कहा कि बात हो रही है, और समय निकलता जा रहा था। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में ये कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारा जो गठबंधन है वो श्री संजय सहनी जी की पार्टी से और अपना दल से है। तो थोड़ा चौंकाने वाला हम लोगों को लगा, और उसके बाद फिर हम लोगों ने आरसीपी सिंह साहब से बात की। आरसीपी सिंह साहब ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, हो जाएगा। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हो जाएगा तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अधिकृत रूप से यह बयान भी आना चाहिए कि हमारी जनता दल यू से बातचीत हो रही है और जनता दल यू से भी हमारा गठबंधन हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि शीघ्र हम करा देते हैं, ये तो अच्छी बात है, इसको होना चाहिए। नहीं हुआ 2 दिन तक। अब हमारे लिए मुश्किल था, नॉमिनेशन का शुरू हो गया था प्रारंभ, तो हम लोगों ने कहा कि अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, और हम लोगों ने 26 विधानसभा क्षेत्रों की सूची जारी कर दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।